पाकिस्तानी फैमिली रख तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है पीएम मोदी जी की ताकत के आगे। फाइनली कतर ने आज घुटने टेक दिया और भाई भारत के 8 सैनिक को रिहा करने का ऐलान कर दिया ना कर यार। सही सही बोल रहे हो भाई। इस तरह की टाइटल निकल कर आ रहा है, मतलब कि भाई हमने बोला था ना 1 महीना भी नहीं लगेगा और भाई भारत के 8 सैनिक भारत में होंगे। ये बोला था लेकिन अब ये वॉच करते आखिर किस तरह से कतर ने कुत्ते टेक दिया। वाकई में भारत के लिए बहुत ही बड़ी आज कामयाबी है। तो करते स्टार्ट। पीएम मोदी के एक पत्र ने हिला दिया कट्टर मुस्लिम देश कतर को। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी पर लगी रोक। एक्शन देख कांप उठे मुस्लिम देश। कतर पीएम मोदी के आगे घुटने टेकने पर हुआ मजबूर। बदलना पड़ा अपना कानून। भारत की ताकत देख पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। दुश्मनों को लगी मिर्चें। पीएम मोदी ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। कभी न माफ करने वाली सजा पर कतर का पूरा सिस्टम हिलाया। ताकत देख पूरा देश बजा रहा ताली। जी जिस बात की आशंका थी आखिरकार वही हुआ। मोदी की ताकत के आगे कतर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। कतर हाथ जोड़कर अब अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा है। मोदी ने कतर का पूरा सिस्टम हिला दिया है। कतर के साथ साथ 56 मुस्लिम देश भी पीएम मोदी की ताकत को देखकर सदमे में चले गए हैं। कैसे पीएम मोदी ने कूटनीतिक चाल चलते हुए कतर के संविधान को, कतर के कानून को ही बदलने पर मजबूर कर डाला। बताते चले कि आज तक कतर किसी भी देश के आगे नहीं झुका, लेकिन भारत के आगे वो झुकने पर मजबूर हो गया है। मोदी के इस मिशन में कोई भी देश शामिल नहीं रहा, न ही पीएम मोदी ने किसी देश की मदद ली। मोदी ने अपने विदेश मंत्रियों के साथ कई बड़े अधिकारियों को इस मिशन पर लगा रखा था, जिसका परिणाम ये रहा कि कतर वो करने पर मजबूर हो गया जिसका अंदाजा दुनिया की किसी भी देश को नहीं था। कतर एक कट्टर इस्लामिक देश है। भारत के साथ इस देश के रिश्ते बड़े खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी नाम का खौफ उसके अंदर ऐसा बसा कि वो सरेंडर करने पर मजबूर हो गया है। मोदी की ताकत देखकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। बड़े बड़े देश भी सलामी ठोकने पर मजबूर हो गए हैं। मुस्लिम देशों को सबसे बड़ा झटका लगा है। कई मुस्लिम देश कतर के साथ अच्छी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं और भारत से उनकी दुश्मनी है। ऐसे में कतर का झुकना इन सभी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। कैसे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी पर कतर ने रोक लगाई है, कैसे ये मामला बढ़ा, फिर कैसे ये मिशन कामयाब हुआ, अब इसकी पूरी कहानी को हम आपको समझाते हैं। बताते चले कि कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर को 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा सुनाई थी। इन रिटायर्ड पूर्व नौसैनिकों पर जासूसी के आरोप लगे थे। निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कतर ने इन सभी के ऊपर लगे आरोपों को कभी सार्वजनिक नहीं किया, न ही कोई सबूत दिखाने में कामयाब रहा। इन सभी की सजा पर कई जमानत याचिकाएं भी खारिज हुई, लेकिन पिछले महीने कतर की अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और फांसी की सजा देते हुए सभी को फांसी की सजा सुनाई। इस सजा के बाद भारत में हड़कंप मच गया और हर तरफ इन 8 पूर्व नौसैनिकों की चर्चा होने लगी। इनकी सजा के ऐलान के बाद में भारत के पूर्व नौसैनिकों के अधिकारियों ने कहा था कि जिन नौसैनिकों को कतर ने सजा सुनाई है उन सभी ने भारतीय सेना में 20 साल तक अपनी सेवा दी है और 20 साल की सेवा में कोई दाग नहीं है। मतलब ये सभी के सभी कार्यकाल में अपने बेदाग रहे हैं। मामला बढ़ता देख कई पूर्व भारतीयों की वतन वापसी हो गई। अपने नौसैनिकों को बचाने के लिए पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। कतर के कानून में किसी को एक बार फांसी की सजा दे दी जाए तो फिर उस पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मोदी ने ऐसी चाल चली कि कतर को अपना कानून तक बदलना पड़ा। अब ऐसे में खबर आई है कि कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को दी गई मौत की सजा पर विचार करने और भारत की अपील को स्वीकार कर ली है। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी और उनके अधिकारियों के प्रयास से कतर की अदालत ने बीते 23 नवंबर 2023 को फांसी की सजा को स्वीकार कर लिया है और अब अपील के जरिए जल्द ही इस पर सुनवाई शुरू करेगी। इन 8 भारतीयों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनुकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश शामिल है, जो पूर्व में भारतीय नौसेना में अपनी सेवा दे चुके हैं और वो कतर की एक निजी कंपनी में कई सालों से काम कर रहे थे। इन 8 भारतीयों की फांसी पर रोक लगाने में सबसे बड़ी भूमिका पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के साथ एस जयशंकर ने निभाई है। कुल मिलाकर भारत की ताकत एक बार फिर से पूरी दुनिया में दिखी है। मोदी को भले ही पूरा विपक्षी दल घेरता रहे, लेकिन जब किसी विदेशी मसले की बात आती है तो विपक्षी और दुश्मन भी ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। एक तरीके से पीएम मोदी का एक और ऑपरेशन सफल हुआ। मोदी के इस प्रयास पर हर एक भारतवासी सलाम कर रहा है और ताली बजाने पर मजबूर है। पीएम मोदी के इस सफल ऑपरेशन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करूंगा यहाँ पर, अगर मोदी जी न होते तो ये मुमकिन नहीं था। मोदी है तो ये मुमकिन है। ये बात आज 100% यहाँ पर साबित हो रही है। मनमोहन सिंह होते ना,
आज वो ढीले हैं थोड़े मिजाज के, वो इस तरह एक्टिव नहीं रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आज वो लटके हुए होते आठों। सही बात है, सही बात ये है। मोदी है, भारत का शेर है, तो आज कतर जैसे देश से अपने कानून बदल दिए। जिंदगी मैंने पूरी गुजर गई है कि उसने ये कानून बदला ही नहीं है भाई बिल्कुल, हमने भी आज तक नहीं देखा कि कतर हमने कानून वो बदल, उसकी लेकिन भारत के आगे कैसा झुका, ओए होए होए। कि भारत ने किसी से मदद भी नहीं ली, इनको ऐसा पछाड़ के फेंका, इनकी चीजें बंद कर दी, इनमें दवाइयां नहीं दी। आज देखो कतर कह रहा है कि भाई साहब आपकी अपील एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भाई साहब इनको फांसी नहीं दे रहे, हम दोबारा से इस पे करेंगे। और भारत आसानी से चुटकियों में इनको छुड़ा के वापस लेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास सबूत ही नहीं है। बिल्कुल, भारत बोलेगा अदालत में आके सबूत दो, वो क्या सबूत देंगे? घंटा। अगर उनके पास सबूत होते तो पहले ही दे देते ना। उनके पास नहीं है। इंडिया 3 महीने होते। अब देखो मोदी जी कैसे एक और महीना बस, एक और महीने के अंदर अंदर उनको भारत कैसे लेकर और दिसंबर के अंदर अंदर इनको ले आएंगे वापस। क्या बोला था हमने इधर बैठ के कि सिर्फ 1 महीने की गेम है, 1 महीने के अंदर कतर का उछलना बंद हो जाएगा। और वही बात हुई, किसी मदद के बगैर, किसी मुल्क के बगैर अपनी मदद आप कहता है। वही ना, अपने भाई उनका दबदबा है, उनको दवाइयां बंद की, उनका गेहूं बंद कर दिया, उनकी सब्जियां बंद कर दी। क्या खाएंगे वो? पानी पिएंगे। समुद्र का साथ समुद्र लगता है ना भाई साहब, यही तो भारत का दबदबा है कि आज भारत के भाई साहब इसके आगे वो घुटने टेक चुके हैं। उसने अपना कानून बदल दिया है, घुटने पे आगे लाला। मैं इस चीज को हैरान हूं कि वहां की अदालत बोल उठी है हाँ ना, कि हम भारत की अपील को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई हम इनको फांसी नहीं दे रहे, नहीं तो बाबा पहले उनको वकील भी नहीं दिया था। आप बात सुनो, किसी को फांसी हुई है तो कैसे रुकती है? हमने तो आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि किसी को फांसी हुई भी उसको रोक गई हो। और भारत ने भाई साहब आज कैसे रुकवाई हो यार? ये ओए क्या पावर है वो यार भारत के पास। वो मोदी जी क्या ऐसा काम करते हो कि अगला खुद आपके आके भाई आगे गिर जाता है कि भाई हमें माफ करो, भाई हमारी जान छोड़ो। कि फांसी के सजा रोक दिए इनकी, फिर दोबारा सुनवाई होगी। कतर एकदम नहीं छोड़ा उनको। नहीं, क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि भाई साहब उनकी दुनिया में थू हो जाएगी, सारी दुनिया उन पे थूकेगी। बस एक अपना वो रोड मैप बनाएंगे, सब कुछ करके थोड़ा बहुत करके तो उनको छोड़ देंगे। ये सामने लाएंगे कि अगर भारत कानून के तकाजे पूरे किए। अगर भारत स्टेप ना लेता तो आज वो लटके हुए होते। बिल्कुल। और मैं इधर बेट लगा के कहता हूँ, कांग्रेस होती, मनमोहन सिंह होते, तो यकीन मानो उनको फांसी स्टेप हुई। तो यकीन कर कतर में वापस अभी तक जिंदगी में कोई वापस जीना नहीं आया है। उनकी अदालतें ऐसी हैं, कट्टर है ना, बिल्कुल जिस चीज पे ठान ले वो करती हैं। पर मोदी जी के सामने ऐसे घुटने टेके, पर राशन पानी सब कुछ बंद हुआ है ना, हर चीज बंद कर दी, हर चीज। और बाबा अदालतें भी मोदी जी के आगे झुक गई हैं। बिल्कुल, कानून में बदला पावर तो ऐसे हो क्या अगला बंदा अपने अगले देशों को अपने आगे झुका दे, और मोदी जी ने वो काम किया। देखो कानून बदला है, सब कुछ बदला है, आपने फैसले बदल दिए, फैसले बदल दिए। देखो फांसी होने वाली है उनको, और फांसी आके कहते हैं हमने फांसी नहीं देनी, भाई हम लोग भारत के अपील एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सारे वो अदालत का प्रोसेस पूरा करेंगे। पहले ही कर लेते हैं ना, पहले ही कर लेते ना। बाबा वही बात है, औकात दिखा दी है भारत ने कतर के, तुम्हारी ये औकात हमारे आगे। इतना सा मुल्क है, सुपर पावर आगे अकड़ रहा है। मोदी जी का पंजा गया तो भाई साहब उसका गला तो पहुंचा गया। असल मसला है। तो यार आपके क्या थॉट है भाई मोदी जी और भारत की आज की इस बड़ी कामयाबी पर? इधर ये वीडियो खत्म करते हैं। तो